कमलेश रावल आपका जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर शाकुशल होंगे। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो अपने हाल सीरीज के अंदर में पार्ट नंबर 3 है और यह यूं कहें कि अपनी वो जो सीढ़ी थी उसका वास्तविक पहलू आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है क्योंकि इस प्रकृति की पूरी रचनाएं और पूरे विकास किस चीज से शुरू होता है उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आगे आपको बहुत रहस्य समझ में आने वाले हैं और मिटते भी जाएंगे। तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी जो हम आगे बात करते हैं, जो आज हम बात करें पेट, इसकी बात करें पेट की, क्योंकि हमारे जो शरीर का सबसे अमूल्य भाग है ये प्रयोगशाला है, ये विकास की वो एक कुंभ है, ये गड़ा है, सभी कुछ यहीं से शुरुआत होती है हर एक चीज की। तो आज जानते हैं कि हम वास्तविक रूप से ये पेट है क्या। तो ये पेट का अगर हम देखें, इसको बिखेर कर देखें, थोड़ा तोड़ कर देखें, तो पेट का पहला पेड़ जो बनता है वो पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। और फिर उसको और समझ सकते हैं कि वो परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? परफेक्ट है। वो क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, तो पेट क्या हो गया? सबसे पहला पे क्या है? पूर्ण है, परफेक्ट है और वो संपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में ए जो आया है वो आपका, हम किसी भी चीज के ऊपर में किसी के ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं? अरे वो कौन सी चीज है, वो कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। हम संदेह प्रकट करते हैं, डाउट प्रकट करते हैं और हमें हमेशा अपनी संदेह की तलवार लेकर ही चलना है। और जहां जहां पर हम डाउट क्रिएट करते हैं वहां से हमें जानने के लिए एक संकेत शुरू होता है, एक मार्ग शुरू होता है कि हम जाने और इस अपनी संदेह की तलवार के ऊपर में दार दें, इसको शार्प करें। और जैसे ही आप इसको शार्प करोगे आगे के नए रहस्य आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो नए रहस्य फिर कौन से हैं? आप क्या है जो है वो है टंकार। जैसे ही आपको संदेह बचता है और आपके अंदर में क्या, जहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क आता है और वहां से क्या होता है, आपको डाउट होता है। डाउट आते ही आपके दिमाग की क्या बजनी शुरू होती है? घंटी। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कहीं भी पूजालयों में जाते हैं, वहां पर क्या बजाते हैं? घंटा बजाते हैं, है ना? तो वहां पर आप दस्तक देने का प्रमाण बताते हैं कि आ गए भगवान, आप जगो। इसी तरीके से ये जो टंकार जैसे ही आपके दिमाग में बजती है और वो जगाती है किसके बारे में? आपके टूल्स के बारे में। तो आपके टूल्स के बारे में जगाती है। ये हो गया पेट, जो हम अमूमन बात करते हैं। ये इतनी सी चीज। अब भी हम जानते हैं कि इस पेट से पूरी प्रकृति का कैसे रिलेट है, इस संबंध क्या है। आखिर में ये पेट ही इस पूरे विश्व, इस शब्दकोश में इतना अमूल्य शब्द क्यों है? क्यों यहाँ से पूरी प्रकृति, क्यों ये शब्दकोश पूरी इसी में आकर समाहित हो जाती है, इस एक छोटे से शब्द में। तो अभी जो है यहाँ पर आश्चर्य कैसे प्रकट होता है? ये आश्चर्य प्रकट हो रहा है और वो आश्चर्य हो रहा है उल्टा। आपका अमूमन क्वेश्चन मार्क बनता है ऐसे करके ऐसे, लेकिन ये उल्टा आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि आश्चर्य प्रकट करना सीखो। अभी जो पूरी प्रकृति का जो विकास हुआ है, पूरी प्रकृति का जो विकास हुआ है वो खाली इस आधे शब्द को भरने की वजह से हुआ है। ये जो आधा शब्द है, इतना सा, ये जो टे का ये इतना सा खाली भाग है, इसको भरने के लिए पूरी प्रकृति का विकास होता है। इस पूरी प्रकृति की सभ्यता है, संस्कृति, आप जो समझो। तो यहाँ पर जो ये आधा भाग जो हम बोल रहे हैं वो आ स्टैंड फॉर क्या है? आपका आदर है। आधा भाग में क्या पढ़ते हैं? आधा भाग के अंदर में आपके पूरे प्रयास, आपके पूरे कर्म, आपके हर एक वचन सब इस आ में आकर समाहित हो जाता है। और वो आ कब आएगा? जब आप हर एक चीज को आदर देना शुरू करेंगे। जब आपका संदेह आपके अंदर में जागा, आपने विश्वास नहीं किया किसी पर, जाना, आपने जाकर जाना, माना नहीं, किसी ने कहा और आपने मान लिया नहीं, आपने जाकर जाना। और जैसे ही आपने जाकर जाना तो आपको क्या हुआ? टंकार आपकी बजी और टंकार बजते ही क्या हुआ? आश्चर्य प्रकट हुआ। आश्चर्य प्रकट हुआ, एक क्या हुआ? एक आपको अमेजिंग सिचुएशन आपके सामने में क्रिएट हुई, रोमांच भरा चुनौती आपके सामने में आई। जैसे ही चुनौती आती है आपके प्रति क्या होता है? आप फिर एक आदर से भरते हैं, क्योंकि वो जो खाली भाग है, प्रकृति का नियम क्या है कि जहां पर भी आप रिक्तता होगी, जहां पर भी निर्वात है, जहां भी वैक्यूम है, वहां पर पूरे संसार की शक्तियां आकर उस जगह को भर देती है।
ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ही आपके अंदर में ये खाली भाग था, ये पेट का, इस पेट के अंदर में जितनी भी खाली अवस्थाएं थी, इसी खाली भाग को भरने के लिए पूरा विश्व की शक्तियां इसी के ऊपर में कार्य कर रही है। चाहे वो सकारात्मक वे से कार्य करे, चाहे वो नकारात्मक वे से कार्य करे, लेकिन कार्य खाली इस भाग को करने के लिए कर रही है। फिर आपने क्या किया, इस आधे भाग को क्या देना शुरू किया। जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते, भरना तो है इसको, तब आप क्या करेंगे, आदर देंगे। अपने अंदर में एक आदत क्रिएट करेंगे, आदत बनाएंगे, और वो आदत क्या होगी, आदर की होगी। किसको, अनसर्टेनिटी को भी और सर्टेनिटी को, दोनों को। जिसको आप जानते हैं उसको भी, और जो नहीं जानते उसको भी, दोनों को आप आदर प्रकट करेंगे। जानते हैं उसमें भी कुछ घट जाए और नहीं जानते उसमें भी कुछ अच्छा घट जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आदर देते हैं, दोनों को आदर देते हैं। और आदर देते क्या होती है, आपकी संस्कृति बनी, इस प्रकृति की पूरी सभ्यताएं बनी, और विकास हुआ, सृजन हुआ, शक्ति हुआ। ये हो गया पेट। और इसी से क्या बनते हैं, इसी पेट से बना है आपका प्रेम। जब आपका ये सब चीजें भरी तो क्या आया, फिर ये सब चीजें आपकी भरी, सत्य भी आ गया इससे। और जब ये पूरी भरी तो आपका फिर आपके पास में क्या आया, प्रेम आया, पैसा आया। प्रेम जब आपके पास में आया तो आप फैले, एक्सपैंड हुए, क्योंकि धरती, आप भावनात्मक जगत पर फैल गए। और प्रेम एक ऐसी चीज है, उसको किसी भी वस्तु से भरी नहीं जा सकती। इसको आप जितना भरोगे उतना भी कम लगेगा। इसलिए आदमी सबसे कमजोर किसमें होता है, प्रेम में होता है। प्रेम में छोटा बच्चा भी अपने पिता को हरा देता है। और आदमी सबसे कठोर कब होता है, ये पेट कब कठोर होता है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तब ये किस तरीके से कार्य करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर आपको क्या मिला, प्रेम और पैसा भी आना शुरू हो गया। यहाँ ये जो अवस्था थी, यहाँ पर आप बीज रूप में थे, सीड्स थे, यहाँ पर सीड्स थे। आपकी संभावना किसमें थी, आप परमात्मा सागर की बूंद ही थे, आप भी, है ना। इसी सागर की बूंद के अंदर हम सभी थे, और यहाँ से हम छिटकते ही हमारे अंदर में ये पेट परमात्मा ने बना दिया। और बनाते ही हमारे को संदेह की तलवार दे दी कि भाई आप अपनी संदेह की तलवार को हमेशा निरंतर दार देते रहे। अगर नहीं दार दी तो इसके ऊपर में जंग लग जाएगी, काम करना बंद कर देगी। उसके बाद में आपको टंकार हुई, टंकार होते फिर आपने आधा भाग भरने के लिए आप विवश हुए, आश्चर्य प्रकट हुआ अपने इस पेट के ऊपर में। और इसके बाद में आपने आधा भाग भरने के लिए आदर दिया। फिर आदर देते आप क्या क्या हुआ, संस्कृति बनी, सभ्यताएं पूरी विकास हुआ। और उसके बाद में सृजन आपसे हुए, और सत्य की अवस्था आनी शुरू हुई। और उसके बाद में जैसे ही आप इन चीजों को समझे तो फिर क्या हुआ, आपके पास में प्रेम भी आया और संपत्ति भी आई, समृद्धि भी आई, दोनों आया। और जब दोनों आई तो फिर आपको क्या मिली, जागरूकता मिली। जागरूकता कब मिलती है, जब आप स्वयं स्थित होते हैं, तब आपको ये जागरूकता मिली, अवेकनेस आई आपके पास में, अवेकनिंग आई। और जब ये सब चीज होगी तो फिर क्या आया, आपका ये जो आधा भाग भर गया। आपने यहाँ से यात्रा शुरू की, और यहाँ से यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे। आप यहाँ तक पहुंचते ही यात्रा आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो फिर क्या हुआ, ये शब्द पेट था अभी तक, और जैसे ही आपने ये आधा भाग भरा, ये आधा भाग आपने भरा, और भरते ही एक शब्द क्या बन गया, पेट बन गया। और पेट बनते ही क्या हो गया, आप स्वयं स्थित हो गए। किसमें, आप स्वयं स्थित हो गए। और स्वयं स्थित होते ही क्या मिल गया आपको, ठिकाना मिल गया, घर मिल गया आपका। और घर मिलते ही अब क्या हो गया, इज्जत होगी। घर में कितने पहलू काम करते हैं, सभी पहलू काम करते हैं। एक घर की परिभाषा, परिवार की परिभाषा हम आगे कभी किसी में डिस्कस करेंगे। तो आप अपने परिवार के पास आ गए, और परिवार में क्या हो गया, आपका ठिकाना हो गया, इज्जत हो गया, आपकी पूरी समृद्धि इसके अंदर में आकर इस यात्रा में समाहित हो जाती है। ठीक है, एक सीरीज थी, इसके अंदर में खाली आप पेट को पेट बनाने के लिए पूरी ताउम्र मेहनत करते हैं। जब हम ये चीज मेहनत जब हम करते हैं तो कहते हैं ना कि पैसे के लिए हमने क्या काटा, पेट को, है ना। इस पैसे को कमाने के लिए हमने किसको काट दिया, इस पेट को काट दिया। पेट को काट दिया, भूल गए हम अपनी विकास करने की अवस्था में। हम भूल जाते हैं कि हमारा पेट भी कोई वस्तु है, कोई चीज है, यह अमूल्य निधि है। इसको भरने के लिए इसके भी सही तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आदत में नहीं होते और भूल जाते हैं, और हम इस पैसे को कमाने के लिए इतनी एक अति क्रॉस कर देते हैं, और इस अति में हम इस पेट का नुकसान कर देते हैं। ना जाने इस चीज में किस किस के कौन कौन से आहार भर देते हैं, और आहार भरते ही फिर हमारी क्या स्थिति हो जाती है नहीं पता चलता है। और फिर जब ये बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है इसको कमाने के चक्कर में, और जब बीमार हो जाता है, पूरी बीमारियां यहाँ पर आ जाती है, आपका स्वास्थ्य आपसे गुम हो जाता है, और फिर आप क्या करते हो, उल्टा वापस इसको कमाने के लिए
इस पेट को वापस सही करने के लिए, अपनी पेट में आने के लिए आप क्या करते हैं, पैसे की बलि चढ़ाते हैं, पूरा पैसे को, द्रव्य को बहा देते हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना कहो, क्योंकि हमें में ये आदत है कि हम क्या करते हैं, इसको कमाने के लिए इसको गुम किया, फिर वापस इसको कमाने के लिए इसको गुम किया। तो बेहतर ये होगा कि हमारे को बीच का पथ चलना है। आप 23 घंटे अपना शरीर को कुछ भी, किसी भी कार्य में लगे रहे, लेकिन 1 घंटा ओनली योर स्पेंड योर 1 hour टू योर अल्टीमेट बॉडी, यूनिक बॉडी, 1 hour। ये हमारे को आदत बनानी है। आपने ये आदत अगर बना दी, 1 घंटा अपने शरीर को देने की, आपका शरीर आपका साथ देगा और आपका पेट कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, संतुलन साधना है, लॉ बैलेंसिंग करना है, तराजू का आपको यहाँ पर हमेशा साथ में लेकर चलना है, तब आपके ये पैसे भी काम के हैं और ये पेट में आपका घर पे ले जाने में भी काम आएगी। अगर हमारी ये स्थिति अगर हुई तो किस तरीके से, हम मनुष्य क्या है, हम 3 वे में हमेशा काम करते हैं। हम बाढ़ भी है, हम नाव भी है और हम केवट भी है। ये तीनों अवस्था मनुष्य के पास ही रहती है, हमारे पास ही है तीनों अवस्थाएं। वो किस तरीके से, बाढ़ क्या है, हमारे मनोवेग, क्या है, हमारे विचार, मन के अंदर में आने वाली वेव्स, जो बहाव है, जो वेव्स है, लहरें हैं, वो है हमारे मनोवेग, भाव। और उसके बाद में जो ये भाव यहाँ पर आके रिएक्ट करते हैं, इनको धरातल, इनको जगह कहाँ मिलती है, जगह है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। इस बोट को जो जगह है वो कौन है, बोट हमारी बॉडी है। और फिर ये केवट क्या है, केवट यहाँ पर विश्वास का प्रतीक है। और इस मनोवेगों को, जो मनोवेगों का इफेक्ट शरीर पर पड़ने वाले को, इससे बाहर कौन निकालेगा, हमारा विश्वास, हमारा विश्वास, हमारा दिव्य ज्ञान, हमारा यहां से ये बाहर निकालेंगे हमें, हमारी यूनिक क्रिएटिविटी, हमारी यूनिक क्रिएटिविटी इस बाहर निकालेगी, इस हमारे को भयावान जंगल से, तूफानों से, यही बाहर निकालेगी हमें। अच्छा, अभी इससे बाहर निकलने के लिए हमारे लिए सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है ये। अभी जब हमने देखा कि ये सब चीजें हो गई, अभी हमें सूत्र क्या हुआ हमारा, अभी इस काया को कंचन तो बनाना है। कि हमने सबसे पहले वीडियोस में बोला है कि पहला सुख निरोगी काया। जब हमारा पहला सुख निरोगी काया है तो इस काया को हम किस तरीके से सही करेंगे, तो यहाँ पर जो अपना पेट है वो किस तरीके से है, अपना पेट क्या है, एक इस तरीके से है, शंख की भांति, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अपना है मुंह, तो ये बीच में है अपना पेट। यहां से हमने आहार ग्रहण किया, तो ये क्या हुआ, अभी हमने क्या करनी है, हमारी काया कंचन, काया को बनाना है क्या, पहला सुख को निरोगी बनाना है। तो निरोगी बनाने के लिए हमारे क्या हुआ, ये शंख की भांति हमारा क्या है, ये शरीर है, हमारा जो पेट है वो किसके भांति है, शंख की भांति। जैसे आपने शंख को देखा होगा पूजालयों में, है ना, मंदिर में जिस तरीके से हम बजाते, उसको लेने से पहले हम उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालते ही वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और कार्यशैली में काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और फिर हम उसमें हवा का प्रहार करते हैं और वो बजना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर में हम जिस तरीके से आहार भरते हैं और वो आहार आकर क्या होते हैं, सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाने की वजह से वो यहाँ पर अपने ये, जहाँ पर ये मुड़ाव रहती है अपनी इंटेस्टाइन, आंत, यहाँ पर आके वो जम जाते हैं छोटे छोटे कण, और यहाँ पर वो पाचन नहीं हो पाता है और वो यहाँ पर सड़ना शुरू कर देते। तो सड़ने के साथ ही वो किसमें, वात में बदल जाते हैं, और वात और फिर वो पित्त में बदल जाते हैं, और पित्त और फिर वो कफ। आयुर्वेद के जो 3 शब्द है, पूरी आयुर्वेद किस पर टिकी हुई है, 3 स्तंभ पर। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ, इसके ऊपर में टिकी हुई है। तो इसी तरीके से ये तीनों बीमारी फिर क्या, यहाँ एक जगह से शुरू होना, इसी पेट से ये तीनों बीमारी शुरू होती है। पेट से ही वात, पित्त और कफ ये तीनों शुरू होते हैं। फिर हमारे को ना जाने कैसी कैसी बीमारियां शुरू हो जाती है। हमारे को पेट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के अल्सर, कैंसर, असाध्य, हृदय से, मधुमेह से, डायबिटीज, आप जिस भी प्रकार की बीमारी का नाम लो, सभी बीमारी यहाँ से, इस छोटी सी इसी स्थान से। इसीलिए तो बोलते हैं
पेट क्या है, विकास, सकारात्मक वे की तरफ देखेंगे तो क्या है, ये एक है विकास ग्रह, गर्भ ग्रह है ये, यहां से विकास होता है हर चीज का। और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो क्या बन जाएगा, अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ये बीमारियों का घर भी बन जाएगा, और यहाँ से बीमारियां भी तो विकसित होती है, यहीं पर बैक्टीरिया जर्म्स विकसित होते हैं। तो हमारे को करना क्या है, इसका साफ सफाई करने के लिए हमें प्रयास करना है शंख प्रक्षालन, ये विधि है इसको सही तरीके से सुधारने की, क्योंकि हमारी बीमारियां यहां से लग गई है। तो अभी यहां से क्या कार्य करोगे आप, सबसे पहले आपको ये शंख प्रक्षालन आपने देख लिया कि हम जिस तरीके से हम शंख को साफ कर कर बजाते हैं पानी गिराकर, उसी तरीके से हमारा शरीर की बनावट, हमारे पेट की बनावट किस तरीके से, शंख की तरीके से। और शंख और फिर प्रक्षालन, प्रक्षालन क्या है, उसको परीक्षित करना है, उसको परीक्षा के उस वे से गुजरना है, परीक्षा की घड़ी से। तो हमारे शरीर को, पेट को भी अभी परीक्षा की घड़ी से गुजारना है। जो हम इसके अंदर में कुछ उल्टे सीधे आहार डाल दिए जिसकी वजह से ये ग्रसित हो गया और हमें पीड़ा दे रहा है, उसको सही करना है। तो इसके लिए फिर सबसे पहला जो काम क्या करना है, स्टेप कौन सा लेना है, सबसे पहला स्टेप है आपको अपना संकल्प लेना है कि मेरे को ये कार्य करना है, इस विधि को मैं सही व पूरी ईमानदारी से करूंगा या करूंगी। और उसके बाद मैं किसी भी चीज के बहकावे में नहीं आऊंगी, मैं अपने आप मेरे स्व केंद्र में जाकर स्थापित होने के लिए मैं कोशिश करूंगी, और मेरे पेट के ऊपर में मैं आश्चर्य प्रकट करूंगी, और इसको मैं या करूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरीके से मेरा पेट सही तरीके से काम कर रहा है और मेरे लिए रहस्य खोलेगा ये। तो आपको क्या चीज लेनी है, सौंफ लेनी है और सेंधा नमक लेना है। मैं एक छोटी सी क्लिप दे दूंगा, आप देख लेंगे। आप अगर अपने शरीर, अपने पेट में से किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप परेशान हैं, तो आपको सबसे पहले, या नहीं है आप स्वस्थ है तब भी आपको सप्ताह में एक बार ये शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत ही जरूरी रूप से करनी है, ताकि आपका वेस्टेज, आपका रफेज, आपके ये बॉडी के अंदर साइड में फैट इकट्ठा ना हो पाए। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी लेना है, या फिर इस तरीके की ग्लास अगर आपके पास में है तो ये 7 ग्लास आप ले लेनी है। और उसके बाद में आपको जो लेनी है सबसे पहले फिर सौंफ, ये मैंने 3 टेबल स्पून सौंफ ली है, और इसके बाद में मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, इसमें ग्राइंड कर दिया है। और उसके बाद में मैंने इस पानी को गुनगुना किया, गुनगुना कर दिया। गुनगुना करने के बाद में इसमें मैंने ये सौंफ पानी के अंदर में मिला दिया, और साथ ही ये 1 चम्मच ये रॉक सॉल्ट है, ये मैंने उसके अंदर में मिला दिया अपने स्वादानुसार। उसके बाद में मैंने इस पानी को स्टीर किया, स्टीर करने के बाद में इस पानी को पी जाना है। तो आप 4 गिलास एक साथ पी ले। पीने के बाद में जो आपको ये बताई हुई एक्सरसाइजेस हैं, वो आप इस एक्सरसाइजेस का 1 सेट या 2 सेट आप करें। जो भी एक्सरसाइज आपसे हो पाए, जो भी सहज बन पाए वो करें। आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज तब भी आपका कार्य हो जाने वाला है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको शरीर में से जल्दी क्लीनिंग काम शुरू हो जाएगा। जल्दी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सही तरीके से, जो भी आपसे बन पड़ती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये जो भी बताई हुई एक्सरसाइज आप करें, बट लेकिन ये एक्सरसाइज इसके लिए फायदेमंद है। आप जैसे इन एक्सरसाइजों को करेंगे और दूसरी तरफ से ये सौंफ अपना कार्य करना दिखा देंगे, दोनों मटेरियल, और आपके शरीर के अंदर में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर क्रिएट होते ही शुरू में आपका ये जो प्रेशर निकलेगा वो टाइट रहेगा। उसके बाद में आपकी स्टूल ऑटोमेटिकली पतली आना शुरू हो जाएगी, और जब फिर उसके बाद में आपको एक वापस जो 2 ग्लास 3 ग्लास आकर वापस पीना है, और सेम एक्सरसाइज वापस रिपीट करनी है। और उसके बाद में फिर वापस आप जाते रहेंगे, अब जब तक कि आपके अंदर से इस तरीके का कलर आपको आना शुरू नहीं हो जाए, पीलापन भी खत्म हो जाएगा, और आपको बिल्कुल जैसा आप ऊपर से पानी पी रहे हैं वैसा पानी आपका निकल जाएगा। और निकलने के बाद में आपके अंदर में आपको फिर करना है कुंजन। तो इसी तरीके से 1 बोतल आप फिर वापस ले पानी, और इस पानी को लेकर आप पिए। पीने के बाद में आपको करना क्या है, ये अपनी जो अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां हैं, इसको आपको मुंह में डालना है। जिस भी प्रकार से आप हुए उन आसन का सही तरीके से ईमानदारी से पालन करना है। आपसे होते हैं तब भी ठीक, और नहीं होते किसी से तब भी ठीक, फिर भी आपका मसाला काम करेगा। लेकिन आप ये आसन करोगे और रेगुलरली करोगे तो आपको कभी भी ब्लॉटिंग की, कब्ज की, किसी भी प्रकार की समस्या, वायु विकार कुछ भी आपको नहीं होगा।
दोनों हाथ और पैर आपस में मिले हुए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है और खींचना है, जोर से खींचना है। और ये आसन हमें कम से कम 5 से 6 बार करना है और महसूस करना है ऊपर उठते समय किसी अदृश्य वस्तु को पकड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद में तिरक ताड़ासन के अंदर में भी यही प्रोसेस करना है, ऊपर उठना है और अपनी बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ मुड़ना है और फिर बीच में आते हुए श्वास को छोड़नी है। और कोई भी आप काम करें उसके ऊपर में आप ध्यान दें, और जब आप उस पर ध्यान देंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। जैसे भी आप दाईं तरफ मुड़ रहे हैं और आपको अपना खिंचाव बाईं ओर और किस तरीके से दाईं ओर का खिंचाव आपको पूरी बॉडी में महसूस हो रहा है। बात आती है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर में और धीरे धीरे दोनों तरफ घूमना है। गति आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। शुरुआत में आप धीरे रखें और खिंचाव महसूस करें इसका सभी साइड में किस तरीके से आपकी कमर में लंचिंग आ रही है। और अब बारी है मल चक्रासन की। किस तरीके से युद्ध में मल्ली अपने गद्दे को लेकर दोनों तरफ में पूरा खींच के घुमाता है और अपना पूरी वायु को काटता है। इस तरीके से आप भी महसूस करें और अपने पेट पर दबाव को आप महसूस करेंगे। और इसके बाद में बारी आ जाती है अपने घरेलू गरगंटी होती थी पहले, जो हाथ से गट्टी घुमाते थे, उसको चलाने का, आटा चक्की चलाने का प्रयास करना है। और किस तरीके से आप जो भी एक्सरसाइज करें बड़ी रिलीजियसली करें, बड़ी पोलाइटली करें। आपके बॉडी के अंदर में हर एक मोमेंट को आप देखें। ये 3 अवस्थाओं में होगी। 3 अवस्थाओं में होगी। इसकी ये पहली अवस्था है और अभी ये पहली अवस्था का फिर वापस इसका दूसरा भाग है, जो पूरे हाथों को खींचते हुए जितना आप पीछे और आगे पीछे करें उतना आप करें। और इसका आप कम से कम 3 से 5 बार आप इसको करें और आप इसका महत्व अपने जीवन में होते हुए देखेंगे किस तरीके से आपकी कमर में लंचिंग आना शुरू हो रही है और आपका पेट किस तरीके से शानदार शेप ले रहा है। उसके बाद में आती है इसकी दूसरी पोजीशन। अपने महसूस करना है कि गट्टी आपके दोनों पैरों के बीच में है और आप घुमा रहे हैं। अभी ज़माना चला गया है वो गट्टी घुमाने का, लेकिन ये जो भी इस गट्टी को घुमाते थे उनको हर रूप में पेट की किसी भी प्रकार की समस्याएं उनको महसूस नहीं करनी पड़ती थी। वायु विकार इससे खत्म होता था, कब्जियत इससे खत्म होती थी। आप चाहे जितनी देर इसको घुमा सकते हैं, कम से कम 3 मिनट आप घुमाएं इसको। जो भी आपसे आसन में आसानी हो पड़े उसको करें। और अब बारी है उद्राकर्षण की। उद्राकर्षण का मतलब उदर यानी आपका पेट और आकर्षण उसमें आएगा और इस आसन को करने से आपके पेट की सुंदरता बढ़ेगी। तो इस समय आपको क्या करना है, एक पैर नीचे और दूसरा घुटना के ऊपर में आपको एक हाथ रखते हुए और खिंचाव देना है और उसके अपोजिट में आपको देखना है और खींचना है और खींचना है। तो जिससे आपके पेट के ऊपर में बॉल्स पर दबाव पड़ेगा और उससे आपका मोशन जल्दी बनेगा और आपके पेट की शेप आएगी। हाथ सीधे होने हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद में आती है आपकी कौवा चालन क्रिया। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें आपको चलना है और जब आप चलेंगे एक घुटना दूसरे पैर के नीचे और फिर वापस इस तरीके से दोनों तरीके से चलेंगे। तो ये खींचते हुए रहना है, हाथ इसमें सीधे रहने हैं। किस तरीके से कौवा चलता है और उस तरीके से आपके शरीर के अंदर में किस तरीके से प्रयास और सफलता मिलती है। इसके बाद में आपको वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और बिल्कुल पूर्ण समर्पण भाव से नमस्कार करना है, प्रकृति को जुटना है। और फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है और आकर रखना है। और इसको आप 3 से 4 बार करें। उसके बाद में आप दोनों हाथों को नाभि के ऊपर में बंद लगाएं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। इससे आपके पेट के ऊपर में दबाव पड़ेगा, उससे जल्दी आपका पेट खाली होने के ऊपर में आएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और उसके साथ ही आपके जीवन में पेट में आकर्षण बढ़ेगा। और उसके बाद में आपका आता है तिरक भुजंगासन। तिरक भुजंगासन भुजंगासन की तरह ही है, लेकिन इसको करते हुए आपको जिस तरफ पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ आप देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे उसकी अपोजिट वाली एड़ी के ऊपर में नज़र रखनी है और ये आपके पूरे शरीर के अंदर में खिंचाव उत्पन्न करेगा। इस तरीके से आप इन सभी आसनों का पालन अपने सही तरीके से करें, नियमित रूप से करें। आपको कब्जियत नहीं होगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में नहीं आएगी और धीरे धीरे आपको असाध्य बीमारियों से भी छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप आसन आपको करने हैं सही तरीके उसके से बाद में फिर आपका ये क्या है, संघ प्रक्षालन क्या है, आपके पेट की क्या है, ये स्वनियम। आप अपने
पेट के बारे में वास्तविक रूप से आपको आपका पेट, आपकी आवश्यकताएं बहुत कम है, आवश्यकताएं बहुत कम है, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो हमारी आवश्यकता तो उतनी है, पेट थोड़ा सा खाते ही वो बता देता है कि आपका पेट भर गया है, अभी आप रुक जाओ, लेकिन हम रुकते नहीं। हमारी आकांक्षा किस तरीके से, पैसे की तरह है। आकांक्षा किस तरीके से, पैसे की तरह है ना। और पैसा किस तरीके से है, वो प्रेम की तरह भी है। दोनों वे से काम होता है। तो यहाँ पर लेकिन हमें स्व नियम में आ जाना है, अपने नियम में। पेट जो वास्तविक रूप से शरीर के दल पर, इस पर आके स्थापित होना है। और ये जैसे ही हम अपने यहाँ पर स्थापित हो गए, और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा, आपका पेट खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और वो यहाँ पर आपको रहस्य प्रकट कर देगा। रिक्त होते ही क्या हो जाएगा, आपको रहस्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये रहस्य प्रकट होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी काया क्या बन जाएगी, कंचन काया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कंचन काया बन जाएगी। मैं 1 घंटे बाद में आपको मूंग या चावल की खिचड़ी बनानी है। उसमें नमक मसाले कुछ नहीं डालने हैं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन उसमें 1 चम्मच, टीस्पून, जो भी आपकी टेबल स्पून है, आप जिस तरीके से खाते हैं वो घी उसमें जरूर डालें, ताकि आप इतनी इस पूरे प्रोसेस के दौरान में आपके शरीर के अंदर में जो सुस्ती आ गई है नमक की वजह से, है ना, तो उसको क्या देगी, लुब्रिकेंट कर देगी, अंदर से मालिश कर देगी आपकी पूरी इंटेस्टाइन को। ये पूरी मालिश हो जाएगी और जमे हुआ जितना भी मलबा है ये सब क्या हो जाएगा, ये बाहर वेंट आउट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से फिर आपको जब ये कार्य हो जाएगा तो आपका शरीर आपको इस तरीके से सुंदर लगेगा। और यहाँ पर काया आपको क्या एहसास होगा, कंचन का। क्योंकि आप किसी को चाय कब परोस सकते हैं, जब कप खाली होगा तभी आप किसी को चाय दे पाएंगे। अगर ये दिमाग में भी और कुछ डाटा भरना है तो ये दिमाग जब खाली होगा तभी भर पाएंगे। अगर पहले से ही पेट अजीर्ण है तो आप इस पेट को नहीं भर पाएंगे, पहले ये खाली करना होगा। तो यहाँ पर ये आप इसको खाली करेंगे, खाली करते ही आपके लिए रहस्य खोलेगा। और रहस्य कैसे रहस्य खोलता है, ये रहस्य इस तरीके से खोलेगा। आपका रहस्य कैसे खोलेगा, सबसे पहले आप खाली हो गए तो क्या होगा, आपका ये 1 वीक का शेड्यूल है। 1 वीक आपको करना है, आपको ये 1 दिन करना है, आज संडे को करना है। उसके बाद में आपको प्रोसेस फॉलो जो करना है वो मैं डाइट दे रहा हूँ, उसको आप देख लें और उसका आप पालन करें, ऑनेस्टली करें। और जैसे ही आप ये करेंगे फिर आपको सबसे पहले क्या आएगा, आपका शारीरिक जो पवित्र आपका जो हृदय है, ये मंदिर है। क्यों, आपकी देह क्या है, वो पवित्र घर है। किसका, प्रभु का, आपकी आत्मा का, आपकी आत्मा का घर है। ध्यान देना, क्या, शरीर के बिना आत्मा नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा के बिना शरीर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपका शरीर खाली हुआ, ये 1 हफ्ते का आपको ये शेड्यूल और डाइट का पालन करना है। पालन करते ही आपका वेट रिड्यूस 4 से 5 किलो परफेक्टली हो जाएगा। परफेक्टली आपको प्रमाण मिल जाएंगे स्वतः। लेकिन करना ऑनेस्टली है। जो एक्सरसाइज दी है, आसन दिए, वो डेली यूज करना है। आप रोज आपको पानी सॉप वाला नहीं पीना है, लेकिन पानी आपको पीना है। और उसके बाद में आसन वही करने हैं। आपकी ब्लॉटिंग, किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियों से आप राहत पाएंगे। जब आपका क्या हो जाएगा, जब आप ये कैसे, ये आपका शरीर सही हो जाएगा। शरीर सही होते ही आपके क्या हो जाएंगे, विचार, मानसिक अवस्था आपकी सही हो जाएगी। दिमाग को सही तरीके से पोषण मिलता है। दिमाग को कौन पोषण देता है, आपका पेट से जो भी खाना पचाया गया है वही तो सभी जाके हार्मोन्स अपने माइंड को प्रदान कराते हैं, संवेदनाएं। और जैसे ही आपका माइंड सही हो गया, यहाँ से दोनों का जगत सही हुए, तो यहाँ से फिर आपका कौन सा जगत सही हो जाएगा, भाव का जगत आपका सही हो जाएगा। और भाव का जगत जब सही हो जाएगा तब ये तीनों अवस्थाएं क्या होगी, ये फुलफिल हो जाएगी। तब ये हेड आपका सही हो गया, हार्ट आपका सही है। और फिर यहाँ से जो तीसरी चीज आपकी जो शुरुआत होती है वो फिर कहाँ आती है, आपके हाथों में आती है। किसमें आती है, हाथों में आती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब आपका शरीर सही है, उसके बाद में आपका क्या, हेड सही है, और फिर आपका क्या, आपका हार्ट अगर सही हो गया, खुल गया, और खुलने के साथ ही आपके अंदर में क्या आती है, एक भाव भरा हुआ बाहर निकलता है, कुछ रचना करने का, कुछ समथिंग डिफरेंट करने का। तो वो कैसे करोगे, और वो प्रतीक किससे आता है, आप कुछ भी सेवा भाव करोगे तो किससे करोगे, इन्हीं हाथों से ही करोगे ना। तो इसी हाथों से जब हार्ट आपका फुलफिल हो गया तो यहाँ पर टूल्स कौन सा हो गया, हाथ, हकीकत के लिए। फिर हाथ का जैसे ही आप प्रयोग किसके लिए करोगे, समाज की स्थापना होती है, संस्कृति बनती है, सभ्यताएं आती है। क्योंकि मनुष्य को किसकी जरूरत होती है, समाज की, परिवार की। तो जैसे ही ये हुए तो फिर इससे क्या क्या मनुष्य से सृजन होगा, रचनाएं बनेगी, विभिन्न प्रकार के मनुष्य, विभिन्न प्रकार के तल,
उसी प्रकार से उसके द्वारा सुंदर रचनाएं बनेगी और सृजन होगा सत्यम शिवम सुंदरम जैसा। फिर संगीत हमी में से निकलेगा, हमी में, और उसके बाद में कलाओं का विकास होगा। जिस तरीके से भौतिक जगत में विकास हो रहा है, उसके बाद में जब आपका सामाजिक स्तर आपका ये सब सुधरेंगे तो फिर इससे क्या आएगी, आर्थिक अवस्था आपकी मजबूत होगी और आप आर्थिक अवस्थाओं में मजबूत हो जाएंगे। आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, आपके घर में कुबेर का वास हो जाएगा। और जब आपकी ये चीज कंप्लीट हो गई, मतलब क्या हुआ, यहां से आपके ये पूरे शरीर की यात्रा थी यहां तक, और यहां से लेके जो ये है, ये आपकी भौतिक जगत की बाहर की समाज की यात्रा है। ये इतनी, और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये भौतिक विकास हुआ। और ये जैसे ही भौतिक विकास हुआ, जब आपका भौतिक विकास, नींव के पत्थर मजबूत हो गए, नींव के पत्थर कब मजबूत होंगे, जब आपका भौतिक विकास होगा तभी। और उसके बाद में तब आपको अपने मंदिर का स्वर्ण कलश दिखाई देगा। और वो स्वर्ण कलश कौन सा होगा, आपका अल्टीमेट फ्रीडम, आपकी सुप्रीम स्वतंत्रता। और सुप्रीम स्वतंत्रता कौन सी होगी, आपकी आत्मा की। और आत्मा की स्वतंत्रता कब होगी, क्योंकि भूखा ना भजन होए रे गोपाला। जब आपका पूरा शरीर के तल पर, मानसिक के तल पर, भावनात्मक के तल पर और आपके समाज के तल पर आप सभी धन धान्य से परिपूर्ण है, भौतिक जगत की आपको कोई प्यास नहीं रही, आप वो सब अवस्थाओं से गुजर गए, तब जाके आपकी यहाँ पर आंतरिक यात्रा होनी शुरू हो जाएगी। आप धर्म के क्षेत्र में आएंगे। और धर्म क्या है, आप अपने स्व को धारण करेंगे अपने ऊपर में, अपने ही स्वभाव को आप धारण करेंगे। और अपना स्वभाव हमेशा गलत नहीं हो सकता, आपकी आत्मा हमेशा गलत नहीं हो सकती। क्यों, आपकी आत्मा परमात्मा की आवाज है। तो आप अपने किस्मत आकर मिलन में सम्मिलित हो जाएंगे। पेट जो पे था, पेट का पहला पे, वो क्या थी, प्रकृति थी। वो क्या थी, संपूर्ण था। क्या था, परमात्मा था, परफेक्ट था। आप वहां पर आके स्थापित हो जाएंगे और आपकी यहाँ से इंटरनल जर्नी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज है, ये आपका एक वीक का रेड्यूस, ये जो 4 से 5 किलो वजन आपका इतना सारा प्रभाव लेके आ गया है ना। आपको समाज में आपको इज्जत मिलना शुरू हो गई, पैसे की आपको बचत होगी। अभी देखो दूसरे तरीके से कैसे बातचीत करते हैं, इसको दूसरे वजह से। आपका क्या हुआ, जैसे आपने ये विधि के संग प्रक्षालन की, पहला स्टेप आपने अपने शरीर के ऊपर में लिया, और जैसे ही पहला स्टेप लेते हो, आपका शरीर क्या पवित्र बनना शुरू हो जाता है, आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाता है, खेलना शुरू होता है आपके लिए शरीर। और जैसे ही शरीर खेलता है, फिर क्या होगा, आपका मानसिक रूप से आपके अंदर में विचार का सही तरीके से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो क्या हुआ, मशीन में घुटना शुरू हो गए। और जैसे ही घुटना शुरू हुए, उसके बाद में आपका दिल सही तरीके से बड़ा होना शुरू हुआ, आपका शरीर सही हुआ, तो आपको चोट तनाव सब कुछ खत्म होते ही आप भावनात्मक रूप से फूले और बड़े हुए। और जैसे ही बड़े हुए, एक्सपेंड हुए, तो आपके समाज के अंदर में आपको इज्जत मिलनी शुरू हो गई। क्या मिलनी शुरू हो गई, इज्जत मिलनी शुरू हो गई। लोगों की नजरों में आप कहीं ना कहीं, लोग आपकी निंदा करते थे, आपके स्वास्थ्य के बारे में ताना कसते थे, किसी भी प्रकार का कुछ शब्द बोलते थे। लेकिन जैसे ही आपका वजन कम हुआ और आपका शरीर आपको मिलने लगा और शरीर आपके लिए खेलने लगा, आपको समाज में इज्जत मिली, शोहरत मिलने शुरू हुई। और जब ये सब चीजें मिली, तो आप बीमारी के ऊपर में, जो पहले पैसा बिगाड़ रहे थे वेट के ऊपर में, वो आपके लिए बीमारियों के ऊपर में पैसा बिगाड़ रहे थे, वो क्या हुआ, बचना शुरू हो गया। क्या हुआ, बचना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपकी मनी सेव होना शुरू हुई। और जब मनी सेव होना शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ, आपके पास में पैसा, समृद्धि होना शुरू हुई। और फिर आपकी हकीकत की यात्रा शुरू हुई अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ, वो हुई आपकी धार्मिक यात्रा। तो ये चीज खाली आपका एक वीक का आपका ये परिणाम है। तो आप सोच लो, अगर आप ये आदत अगर बना लेते हो, आप एक महीने में जैसे 4 सप्ताह होते हैं, आप स्वस्थ है तब भी, और अगर किसी चुनौती से आप जूझ रहे हैं तब भी, आप ये संघ प्रक्षालन विधि अपने घर पर अपने लिए करें, अपने शरीर को 1 घंटा दें, तो आपके लिए सही तरीके से महीने में काम करेगा। और इससे पहले जो बॉडी वार्म अप वाला वीडियोस दिया था, उस वीडियोस को भी आप रेगुलरली करें, और ये फिर एक्सरसाइज करें। और इसके साथ में और भी जो आपको अच्छी लगे, और आप जो अच्छी एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं, वो भी आप जारी रखें। कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन इतना जरूर आपको कह देता हूं, ऐसी कोई गोली अभी तक नहीं बनी, मैंने तो ऐसी कोई गोली नहीं देखी अभी तक कि जो आपको चमत्कार कर दे। चमत्कार तो आपके पास ही है। आश्चर्य जब आप प्रकट करेंगे अपने शरीर के ऊपर में, तब आपके लिए वो रहस्य खोलेगा। गोली कोई नहीं बनी। विज्ञापन के जगत को आप देखते हुए आप पागल होने की कोशिश ना करें। और लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की फसल किस तरीके से आप पा रहे हैं वो आपको पता है। वहां पर आपके लिए वो लोग आकर आपको सांत्वना देने के लिए नहीं आ रहे हैं, पीड़ा आपको हो रही है। और ये लोग क्या कहेंगे, इसको नहीं इसके ऊपर में ज्यादा नहीं सोचना है, अपने शरीर के बारे में सोचना है कि मेरा दिल क्या कह रहा है,
वो आपको करना है। और जब आप ये सब चीज करेंगे तब फिर आप क्या कौन सी अवस्था में आएंगे? बी हेल्दी, बी क्रिएटिव एंड फॉर वन अर्थ एंड वन ह्यूमैनिटी। इस तरीके से आप ये पूरा वर्क है और आपसे रचनात्मकता ही निकलेगी, आप सत्यम शिवम सुंदरम ही होंगे। और इतनी देर मुझे आपने ध्यान से सुना इससे पहले, तो ये सब आपसे सत्यम शिवम सुंदरम वाली अवस्थाएं निकलेगी। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको ये एंटायर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने रिलेशनशिप में और आपके जो भी शुभचिंतक है अपने ग्रुप्स में उसमें शेयर करें, ताकि उनको भी ये अमूल्य निधियां समझ में आ पाए। क्योंकि अपने जीवन में अभी तक इस भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में इतने अमूल्य रहस्य छुपे हुए हैं कि हमारे को नहीं पता कि ये क्या रहस्य है, परमात्मा आपसे क्या बाहर निकलवाना चाहता है, नहीं पता चलता है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी पर बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले और रहस्यमय वीडियोस आपको आनंदित करेंगे और अपने स्वास्थ्य की निधियां और किस तरीके से आप इस पूरे तल पर कंटिन्यूसली आप वर्क करें और अपनी ये अल्टीमेट यात्रा को आप पाएं। ये इसके लिए ये वर्क है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कोई भी कमेंट्स आप किसी भी तरीके से अगर चाहते हैं और जिस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस आप बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए निमित्त बनने के लिए। और आपने देर आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि दिल से अनुग्रहित हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।